इमेजिन करो आज से 2 साल पहले आपकी सैलरी 15,000 रुपये थी, लेकिन करंटली अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये है तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। जस्ट बिकॉज ऑफ महंगाई बढ़ रही है, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि आपकी सैलरी एकदम स्टेबल रहे। अगर आपको सैलरी बढ़ाना है तो एक तो आपको दूसरी जॉब देखनी पड़ेगी, या तो अपने बॉस को बोलना पड़ेगा कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, राइट। तो ऐसे में आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो ही आप अपने शौक पूरे कर पाओगे। तो सेम थिंग गोज विथ मसल बिल्डिंग। जब आपको पता है कि आपको मसल बिल्डिंग करना है तो उसके लिए आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो, ये आपने नोटिस किया? अगर नहीं किया तो नोटिस करो और देखो। साइंस के लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जब तक कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ट्रेन नहीं करोगे तब तक कि आपकी मसल्स कभी ग्रो नहीं होंगी। सो अगर आपको मसल्स को ग्रो करना है तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते कैसे है? अब ये सुनो। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि अपनी जो ग्रोथ है उसमें प्रोग्रेस करना। आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन लोग हमेशा गलत टेक्निक यूज़ करते हैं। मैं आपको सही टेक्निक बताता हूँ। लोग सोचते हैं कि वेट को बढ़ाना ही प्रोग्रेस होता है, बट बिल्कुल गलत है। आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कई तरीके से कर सकते हो। आप वेट को बढ़ा सकते हो, आप नंबर ऑफ सेट्स को बढ़ा सकते हो, आप इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो, आप नंबर ऑफ रेप्स को बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, ठीक है। आप 20 kg के डंबल से 10 रेपिटेशंस अगर मार रहे हो और आपके जिम में 22 का डंबल नहीं है, आपके जिम में डायरेक्ट फिर 25 किलो का डंबल है, तो उस केस में आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में आपको वेट से नहीं, ऐसे में आपको रेपिटेशंस बढ़ाने हैं। अगर आप रेपिटेशंस बढ़ाते हो, 10 के 12 रेपिटेशंस करते हो, तो उसको भी एज ए प्रोग्रेसिव ओवरलोड काउंट किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वेट के थ्रू ही प्रोग्रेस कर सकते हो। वेट, रेप्स, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, कई तरीके से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वेट बढ़ाना है। जहां आपको दिख रहा है कि वेट नहीं बढ़ रहा है, उस केस में आप रेपिटेशन बढ़ा दो, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ वेट के थ्रू आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर सकते हो। ओके, सो हमेशा गलत तरीका नहीं। आप देखो कि आपके लिए क्या सही है, उसके हिसाब से आप आगे के डिसीजन लो। अगर आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे DM कर सकते हो। और इसको सही तरीके से समझने के लिए आप मेरा कैप्शन रीड कर सकते हो। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन रीड कर लेना। आई होप इट हेल्प्स। बाय।